सर भाई ये जो अनफॉर्चुनेट रहा एक पाकिस्तान के अंदर, मुझे तो अगर रिकॉल करता हूँ तो 90 के अंदर हमने वर्ल्ड कप होस्ट किया था हॉकी के अंदर। जी जी, जैसे क्रिकेट के अंदर लाहौर में किया था और क्रिकेट के अंदर ही कज़ाफ़ी स्टेडियम में 96 में किया था। 29 साल के बाद चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन हम देख रहे हैं माशाल्लाह जिस तरह का पाकिस्तान ने, ठीक है 14-15 अरब लगा दिया, लेकिन चले ये भी वक्त की डिमांड थी, वक्त के साथ चलने के लिहाज से। अब ये जो इतनी बड़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम जब हम वीरान खंडर देखते हैं तो बड़ा दिल दुखता है। तो अब आपके ख्याल में ये जो एक स्टेप लिए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, ये भी काविश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हॉकी का पूरा या लीग लेवल पे PSL की तरह की लीग हो और फिर इंटरनेशनल टीम्स आए पाकिस्तान? देखिए अल्टीमेटली गेम की प्रमोशन के लिए सारे इकदाम ज़रूरी हैं। इससे गेम की प्रमोशन होती है, यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने में हमें फ़ायदा होता है कि वो हॉकी की तरफ आएँ क्योंकि हमारी नेशनल स्पोर्ट्स है। इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती हैं, डेवलपमेंट लेवल के ऊपर काम करें या हाई परफॉर्मेंस लेवल के काम करें। अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को अपनी नेशनल स्पोर्ट्स की तरफ आगाही मिलेगी। हॉकी का नाम लेंगे तो ऊपर वाले जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पता चलेगा कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, तो इसकी तरफ तवज्जो आएगी। लेकिन मेन चीज़ मैं ये कहूँगा कि इनको सारे प्रोग्राम्स के बाद जब हम कंक्लूड करते हैं ना, तो वहाँ पे जाके हमारा कोई ना कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि यार ये सब कुछ करने के बाद आगे इसके बाद क्या होगा। जुनेद ने जैसे अभी कहा है कि डिफरेंट एज कैटेगरी के बच्चों को खिला रहे हैं इनके खिलाफ, मुझे लगता है कि हो सकता है इनका पहले से भी प्लान हो कि उसके बाद वो जो टीम बन जाए जिनको नेशनल लेवल के ऊपर हम एक्सपोजर दे रहे हैं इन टीमों के खिलाफ खेलने पे, शायद वाइस वर्सा आने वाले साल में उनको भी बाहर भेजा जाए ताकि उनको इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर मिले। सो प्रेशर मैनेजमेंट जो है आजकल की जो हाई परफॉर्मेंस हॉकी है ना, वो उसकी बहुत ही एक असेंशियल नीड है और ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे। वो आप अपने घर में खेलें या दूसरे के घर में जाके खेलें, वो जो मैच सिचुएशंस हैं, कम्प्लेक्स मैच सिचुएशंस हैं, जब उनमें आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप हाई परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सिर्फ 1 साल तक में हो, इतना रहे। जैसे उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की स्कीम है, वजीर आजम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ताकि सही मानों में हमारी जो नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी है उसको फायदा हो सके। बिल्कुल ठीक बात करें, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी के आने जाने से किसी चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स के अंदर या वैसे भी इदारों के अंदर देखें, सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि एक अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ वो तो बाद की बात है, जो स्टार्ट की गई अगली रजीम आती है वो उसको हटा देती है। बल्कि आपको याद होगा, आपने मेरे शो में कुछ, आपने शहबाज भाई ने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर किए, स्टैट शेयर किए, तो उसी दिन PM साहब ने एक्शन लेके लास्ट रजीम को हटा दिया जो लास्ट हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। तो हम भी अपनी जो भी काविश हो सकती है आपके साथ मिलके करते हैं। अब ये मुझे बताइए कि इस गवर्नमेंट का फोकस क्या है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए सबसे पहले उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। ये जब बात करते हैं, ये तो अब विटनेस है, उसका पार्ट है, ये मैंने इनसे बात की, अभी भी करेंगे कि बच्चों के पास डेलियों के पैसे नहीं है। कुछ $100 मिल जाते हैं तो इस तरह हाईलाइट किया जाता है जैसे तमगे दे दिए गोल्ड मेडल, ठीक है। वो तो मतलब आप इमेजिन करें कि इंटरनेशनल स्टार है वो बच्चा, वो फाइनल खेल रहा है और उसको अगर डेली नहीं मिल रहे और वो अगर 100 मिल रहा है कोई नामी तौर पे तो वो सेलिब्रेशन हो रही है। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेटली पार्ट है कि हमारा फोकस, हमारी जो मोटिव है वो हम किसी और तरफ डायरेक्शन में जा रही है। तो उस पर क्या कर रहे हैं आप? इरफान, एक तो बिल्कुल मैं समझता हूँ मीडिया के बगैर पॉसिबल नहीं। मीडिया वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर है। मीडिया ना हो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मीडिया की हमेशा एक इम्पोर्टेंस रहती है। आपने हमेशा सपोर्ट किया है और मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो भी उनकी सोच अप्रोच है उसके मुताबिक आते हैं। अच्छा इरफान, एक तो ये कि बायोलैटरल है, हमारी टीमें भी बाहर जाएंगी, जर्मनी, हॉलैंड, इन्हीं क्लब्स के साथ जाके वहाँ पे भी खेलेंगी, ठीक है जी। एंड देन मैं आपको और ऐड कर दूँ, जैसे ताया ने बिल्कुल सही बात की कि अगर आपका एंड वाला मॉडल ठीक नहीं है तो सारी एक्टिविटी ख़राब होती है। अच्छा, अभी 4 to 14 मार्च जर्मन की नेशनल जूनियर टीम भी आ रही है। अच्छा, ठीक है। वो इसी प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है कि जो बच्चे यहाँ से परफॉर्म करके आएंगे तो वो टीम का पाकिस्तान जूनियर का भी हिस्सा होंगे। एंड देन यहाँ पे 4 मैच सीरीज खेलने के बाद हमारे ये 20 बच्चे जो होंगे जर्मनी चले जाएंगे, 3 महीने के लिए जाके वहीं ट्रेनिंग करेंगे। ये 10 क्लब में 2-2 प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं क्लब की तरफ से खेलेंगे। और जैसे अभी ताहिर ने बात की, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब एक प्लेयर की गेम रीडिंग, उसका जो स्ट्रेस लेवल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जब तक बेहतर नहीं होगा ना, कभी वो एलीट प्लेयर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग इस पूरे रास्ते से गुजरे हैं, इस सफ़र हमने किया है, तो हमने इन्हीं मैयत को लिया और गवर्नमेंट ने इसको 100% सपोर्ट किया कि आप इसके ऊपर
काम करे जिसकी हमें ज़रूरत है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको जो अपना आपका जो फाइनेंशियल पूल है हाँ। उसको भी तो कोई स्ट्रेंथन करना है ना, चाहे वो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट करें, चाहे आप ब्रांड्स को बात करें, चाहे स्पॉन्सर से बात करें। अगर नहीं कर पा रहे तो एक मैंने अपने शो में बड़ी दफ़ा बात की है, हम टूल टैक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने बचाने के लिए पीटीवी को अगर अपने स्टेट चैनल को डिस्कस किया है तो हम कुछ कर सकते हैं, किसी भी ऑप्शन के अंदर किया जा सकता है। इसके ऊपर आप क्यों नहीं उनको कन्विंस करते? इरफान मैं आपको एक दफा भर गया पैसा, आ गया, आपको टूर करना है, जैसा आपको याद होगा प्रो लीग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके, ओलंपिक से बाहर हो गए थे लास्ट टाइम। तो ये तो उसको पहला स्टेप तो ठीक करवाएं आप। इरफान मैं आपको देखें, दुनिया का पूरा मॉडल है, रिसर्च बेस्ड मॉडल्स हैं। अभी इस वक्त अगर फेडरेशन है ना, फेडरेशन ने अपने आप को एक सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट करना है। हम पिछले 70 ईयर्स से हमारी निगाहें गवर्नमेंट की तरफ है और हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का हमेशा ही एक रहता प्रेशर कि यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अच्छा, उसके लिए कोई ऐसे सॉलिड इकदाम किए भी नहीं गए हैं कि मैं समझता हूँ कि 30-70 का मॉडल बन जाए ना, कि 30% अगर 70% हम खुद ला रहे हैं ना, 30% गवर्नमेंट कभी भी इनकार नहीं करेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर आप 100% ही गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप खुद माशाल्लाह वेरी वेल इंफॉर्मेटिव है कि गवर्नमेंट कहाँ क्या, अगर हेल्थ को उनका बहुत बड़ा एक है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्पोर्ट्स की एक लेगेसी है हमारी पाकिस्तान की कि हमेशा पाकिस्तान की इज्जत बाउंड्री से बाहर स्पोर्ट्स लेके गई है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल इसको फोकस किया हुआ है। आपने जो डिपार्टमेंट की बात की है, हमने इरफान इसके ऊपर इतनी एक सॉलिड हिकमत अमली बनाई है, वो आपको चंद हफ्तों में नजर आ जाएगी कि हम डिपार्टमेंट को किस तरह रिवाइव कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। मेरा बात करना कबल वक्त हो जाएगा, हम उस मॉडल पे जा रहे हैं जहां पर आपको ये नजर आएगा कि ये टीमें बन रही हैं। नहीं, हम तो दुआई कर सकते हैं और सुनते जा रहे हैं। मुझे तो सुन के खुशी हो रही है और अल्लाह करे प्रैक्टिकली ये सब कुछ आप ऑन ग्राउंड लड़कों के साथ हैं। ये प्रॉब्लम जिस तरह के अभी पीछे बत्ती कट गई, दूसरे मसला कुछ ऐड करना चाहिए। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मैं ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि लड़कों के जो रिसेंट टाइम्स के ऊपर जितने भी उन्होंने टूर किए हैं ना, वो सारे वाजिबात उनको दे दिए गए हैं। अच्छा, इस प्रेसिडेंट तारिक राना ने एटलीस्ट आके ये जो उनके दौर में अभी वाला जो दौर है, जो कुछ भी वाजिबात थे उनको दे दिए हैं। और मुझे लगता है कि ये तो उनका हक है, ये पहले मिलने चाहिए जो बाद में मिलते हैं। होपफुली ये चीज़ आगे से शुरू हो जाएगी। जुनेद की बात ठीक है, जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, अगर अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं है आपके पास तो आप हॉकी रन नहीं कर सकते। और ताली दोनों हाथों से नहीं कर सकते, ताली दोनों हाथों से बजनी है। खाली गवर्नमेंट को नहीं देखें, आपने खुद भी कुछ करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, स्पॉन्सरशिप, ये देखें, ये सारी बड़ी आम सी बातें हैं, सारी दुनिया करती है। जरूरत इस उम्र की है कि इसके ऊपर एक बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की जाए, प्रोफेशनल्स को हायर किया जाए और उस चीज को फिर लेकर चला जाए। 6 महीने के बाद पॉलिसी बदलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन जब भी उस काम को शुरू करते हैं उसके बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वहां पे आकर हम इशू आते हैं। हम दिखाने के लिए शुरू कर देते हैं, वो फिर आगे उसके जो अगले मराहल है ना, वो खूह खाते में पड़ जाते हैं। और इसका जो सबसे आसान मॉडल है, अभी ब्रेक